Hello student, welcome in Research Academy online classes. Today my topic is reactions involving cleavage of carbon-oxygen bond in alcohol and phenol. फिनॉल में तो इजीली होता नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो फिनॉल में नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्योंकि फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ब्रेकिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि फिनॉल रिजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। लेकिन अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अल्कोहल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो तीन टाइप के रिएक्शन आते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में तीन टाइप के रिएक्शन बनते हैं। टूटेगा, इसमें भी टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, लेकिन कुछ ड्रेस्टिक कंडीशन में टूटेगा जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग, पहला हमने केमिकल प्रॉपर्टी जो बताया था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में पहली प्रॉपर्टी क्या था? रिएक्शन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब कि कार्बन और OH ये अल्कोहल है और अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। या फिनॉल की बात करें तो ArOH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बीच की बॉन्ड को ब्रेक करना, यह केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल का फर्स्ट रिएक्शन था, जिसमें हम कुछ रिएक्शन दिखाए थे कि कौन कौन से रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो पहला रिएक्शन था रिएक्शंस विथ एक्टिव मेटल, रिएक्शंस विथ एक्टिव मेटल। अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे थे, चाहे वो फिनॉल से या अल्कोहल से, तो वह OH बॉन्ड टूट रहा था। दूसरा हमने रिएक्शन दिखाया था रिएक्शंस विथ एक्टिव मेटल के बाद हमने किस पे रिएक्शन दिखाया था? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तभी भी जो है हमारा OH बॉन्ड अल्कोहल का टूट रहा था। ठीक है। तीसरा रिएक्शन हमारा बना था एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन दिखा रहे थे। उस कंडीशन में भी OH बॉन्ड अल्कोहल या फिनॉल का टूट जा रहा था। तीसरा चौथा रिएक्शन था ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। थोड़ा प्रीवियस नॉलेज को हम फोकस कर रहे हैं कि ताकि आगे आने वाले स्टेप में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में के साथ भी अगर हम अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन दिखा रहे थे तो OH बॉन्ड जो है अल्कोहल और फिनॉल का ब्रेक हो रहा है। लेकिन इस रिएक्शन में जो अभी न्यू टॉपिक है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यह केमिकल प्रॉपर्टी का सेकेंड रिएक्शन होगा। पहला था कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें क्या है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मतलब अल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होना, या फिनॉल का ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक होना। तो फिनॉल में इजीली कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है। वो कंडीशन कब होगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जानकारी कर लिया जाए कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन एसिड, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन एसिड। अगर अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड से करा दिया जाए
ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस चैप्टर में भी था, इसके पहले वाले चैप्टर में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में, कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन एसिड के साथ करा दिया जाए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिनाल में नहीं होता है, क्योंकि फिनाल मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। फिनाल इजिली प्रोटॉन देता है अल्कोहल के कंपैरिजन में, तो फिनाल मोर एसिडिक है, और मोर एसिडिक होने की वजह से फिनाल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। लेकिन अल्कोहल के केस में अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम हाइड्रोजन एसिड से करा दें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। दूसरा रिएक्शन क्या बनता है इसमें, कि जिसके द्वारा हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो रिएक्शंस विद फास्फोरस हैलाइड, रिएक्शंस विद फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड के साथ अगर अल्कोहल और फिनाल का रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहल और फिनाल का रिएक्शन अगर फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है तो यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तीसरा रिएक्शन है, यह दोनों के केस में आएगा, अल्कोहल के केस में और फिनाल दोनों के केस में यह रिएक्शन चलेगा, लेकिन यह सिर्फ अल्कोहल के केस में चलेगा, फिनाल के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा है रिएक्शंस विद थायनिल क्लोराइड, रिएक्शंस विद थायनिल क्लोराइड, थायनिल क्लोराइड के से रिएक्शन सिर्फ अल्कोहल का होगा, फिनाल का रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर थायनिल क्लोराइड का रिएक्शन हम अल्कोहल से करा दें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है ब्रेक हो सकता है। चौथा रिएक्शन क्या हो सकता है, चौथे रिएक्शन के लिए फोर्थ नंबर का रिएक्शन होगा रिएक्शंस विद अमोनिया, रिएक्शंस विद अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाए, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, चाहे वो फिनाल के केस में हो या तुम्हारा अल्कोहल के केस में हो। दोनों के केस में अमोनिया से अगर रिएक्शन किया जाता है अल्कोहल का फिनाल का, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। पांचवा रिएक्शन क्या हो सकता है, रिएक्शंस विद जिंक डस्ट, रिएक्शंस विद जिंक डस्ट, रिएक्शंस विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा इस केस में, ध्यान देना कि अल्कोहल इस केस में रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन कौन करेगा, सिर्फ फिनाल। फिनाल जिंक डस्ट से रिएक्शन करेगा तो इस कंडीशन में यह कॉरेस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाएगा। तो पहला हम इस रिलेशन में लेके चलते हैं रिएक्शंस विद हाइड्रोजन एसिड। इसमें पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड। रिएक्शंस विद हाइड्रोजन एसिड में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, when the alcohol react with halogen acid, then two form corresponding haloalkane. When the alcohol react with the hydrogen acid in the presence of कितना पड़ेगा, presence of लिखे डायरेक्ट लिखे हैं कि when the alcohol react with the hydrogen acid then two form corresponding haloalkane. लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लुईस एसिड रखना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे प्रेजेंस आप नहीं लिखे हैं, स्टेटमेंट में नहीं लिखे हैं, लेकिन रिएक्शन लिखेंगे, इसमें इसको लिखना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल द रिएक्टिविटी, एक स्टेटमेंट और जोड़ लेना कि द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड decreases as the same order, किस ऑर्डर में घटती जाती है? तो हाई रिएक्टिव होगा HI, इससे थोड़ा सा लो रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इससे थोड़ा सा लो रिएक्टिव होगा HCl, और सबसे लो रिएक्टिव जो बनेगा वह हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। क्यों हाई रिएक्टिव है? इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में हमने एक्सप्लेनेशन किया है कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंथ बड़ा है। क्यों बॉन्ड लेंथ बड़ा है? क्योंकि आयोडीन के एटम की साइज बड़ी है। जब आयोडीन के एटम की साइज बड़ी है तो श्योर है उसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा, तो इजीली बॉन्ड टूट सकता है, और उस कंडीशन में HI हाईली रिएक्टिव होगा, वह इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। किसके कंपैरिजन में? HBr के कंपैरिजन में, HCl के कंपैरिजन में, HF के कंपैरिजन में। रिएक्शन लिखिए CH3 CH2OH plus HCl in the presence of anhydrous क्या? ZnCl2 AlCl3, जो भी समझ में आता है, जो लुईस एसिड बन सकता है, जो इसके बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो अब यहां पे लिखेंगे CH3 प्रोडक्ट क्या बना है? CH3 CH2Cl and plus H2O, ठीक है। सेकेंड केस में ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल के CH3 CHOH CH3 एंड प्लस HCl, इसमें भी कैटालिस्ट लगाएंगे हम। कौन सा कैटालिस्ट? तो वही कैटालिस्ट जो इसमें यूज किए थे ZnCl2, या लिखेंगे हम CH3 ये हो जाएगा CHCl एंड प्लस H2O। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंड टर्शियरी के केस में CH3 क्या हो जाएगा? COH plus HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, they do form CH3 CCl and plus H2O. This process is called, एक चीज और ध्यान देना कि यहां पर सिर्फ इस प्रोसेस को ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप GROOVE ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन ये पूरे प्रोसेस को ग्रुप प्रोसेस नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इन दोनों को ही सिर्फ ग्रुप प्रोसेस बोलेंगे। प्राइमरी एल्किल ग्रुप प्रोसेस कब बोलेंगे? जब एनहाइड्रस, इसको एनहाइड्रस मत लगाओ, टर्शियरी के साथ एनहाइड्रस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो अलग बात है, लेकिन यह रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो सकता है। इसलिए ज्यादा तो इसमें कैटालिस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, हम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन यह थोड़ा सा इसकी टर्बिडिटी थोड़ी सी बाद में बनेगी, इसकी टर्बिडिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ा पहले बनेगी, यह तुरंत बन जाएगी। इसकी टर्बिडिटी तुरंत बनेगी, इसके बाद इसकी बनेगी, इसके बाद इसकी बनेगी, और इसको रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा। तो जो इस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुप प्रोसेस कहां तक के लिए एप्लीकेबल है? जब तक हम एनहाइड्रस ZnCl2 लगाते हैं तब तक हम ग्रुप प्रोसेस बोलेंगे, लेकिन जैसे ही एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज हम नहीं करेंगे तो उस प्रोसेस को हम ग्रुप प्रोसेस नहीं बोलेंगे। तो बस हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने के लिए ZnCl2 का यूज करेंगे तो इसको हम ग्रुप प्रोसेस बोल सकते हैं। लेकिन टर्शियरी के साथ अगर ZnCl2 का यूज हमने नहीं किया तो यह हमारा ग्रुप प्रोसेस नहीं हो सकता। इधर क्लियर? अब फिनाल के केस की बात करो तो फिनाल क्या है कि फिनाल डू नॉट
cleavage the carbon and oxygen bond. Phenol do not cleave the carbon and oxygen bond because क्यों? Because phenol is more acidic. Phenol is more acidic than alcohol. क्यों भाई? ऐसा क्यों होगा? फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह रिजोनेंस दिखाएगा। फिनॉल या फेनो ऑक्साइड आयन both are stabilized by the resonance, so it have a larger acidic character than that of the alcohol and water. अब यह इसके पास दो मोल पेयर है, तो एक मोल पेयर ट्रांसफर कर देगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो टूटेगा कहां से? नहीं टूटेगा। जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो यह प्रोटॉन इजीली रिलीज कर देगा, इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगी अल्कोहल से। इसलिए फिनॉल में क्लीवेज कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेजिंग इस मेथड में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इस मेथड के द्वारा उसको प्रिपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। क्लोरो एरिन्स का फॉर्मेशन या ब्रोमो एरिन्स का फॉर्मेशन या आयडो एरिन का फॉर्मेशन इस प्रोसेस के थ्रू हम नहीं कर सकते। अब अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक कैसे है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इसका बॉन्ड हम ब्रेक कर सकते हैं। तो वह हम बताए हैं खानियल फास्फोरस हैलाइड के साथ। फास्फोरस हैलाइड का रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ करा सकते होंगे हेलो एल्केन्स और हेलोबेरिस में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है उसको लेकर के क्लियर बना रहे और आपको भूलने की नौबत ना आने पाए। तो फास्फोरस हैलाइड दूसरा पॉइंट है इसमें रिएक्शन विथ फास्फोरस, रिएक्शंस विथ फास्फोरस हैलाइड when the यहाँ क्या लिखेंगे when the alcohol and phenol react with the phosphorus halide में कौन सा pH3 or pH5 या pH5 then two form corresponding haloalkanes are haloarenes are formed. Haloarenes are the formed. For example, ROH plus PX3, P मतलब फास्फोरस, X मतलब हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCl plus H3PO3। H3PO3 क्या पढ़ते हैं? फास्फोरस एसिड पढ़ते हैं। फास्फोरिक मत बोल देना, फास्फोरस। H3PO4 को फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। H3PO3 को क्या बोलेंगे हम? फास्फोरस एसिड। PHOS PHOROUS फास्फोरस एसिड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दीजिए यहाँ पे 3R में लिखेंगे 3RCl हो जाएगा, बाकी सब कंप्लीट है। यहाँ ROH plus PX5 then two form RX plus POX3 and plus HX। इसी को हम रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसको पढ़ेंगे फास्फोरस ऑक्सी ट्राइहैलाइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइहैलाइड। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला के फॉर्म में कि 3CH3CH2OH plus PCl3 they two form 3CH3CH2Cl and plus H3PO3। नेक्स्ट में CH3CH2OH and plus PCl5 then two form CH3CH2Cl plus POCl3 phosphorus oxide trichloride and plus
HCl, ये हमारा अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो गया। फिनाल, अगर फिनाल के साथ रिएक्शन होता है तब क्या बनेगा? फिनाल रिएक्ट विथ किसके साथ? हाइड्रोजन फास्फोरस सल्फाइड, फिनाल रिएक्ट विथ PH3, फिनाल रिएक्ट विथ PH3 मतलब PCl3, यानी को PCl3 का लिखो, फिनाल रिएक्ट विथ PCl3, then to form chlorobenzene, as the major product, minor product होगा, मेजर नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। माइनर प्रोडक्ट वेयर एज मेजर प्रोडक्ट में जाएगा, क्या जाएगा? ट्राइफेनिल में आ जाएगा। ट्राइफेनिल रिएक्शन लिखते हैं, देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है। तो PCl3 के साथ C6H5OH and plus PCl3, then to form C6H5O का 3 times C6H5O का 3 times P डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यानी कि इसको हम PCl3 में 3 times इसको 3 लीजिए, 3 C6H5OH plus PCl3 C6H5O का 3 times P डबल बॉन्ड O and plus C6H5Cl, यह क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन या क्लोरोफेनिल बोलेंगे। तो यह माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर प्रोडक्ट इसको लिखेंगे माइनर प्रोडक्ट। कितना माइनर प्रोडक्ट? तो लेसर देन 1% से भी कम लगेगा। यह हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट हमारा यह हो जाएगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हमारा यह बन जाएगा। इधर क्लियर? यह हमारा हो जाएगा फिनाल के साथ रिएक्शन। C6H5O का होट्राइस आयरन प्लस C6H5Cl, ये हमारा जो है माइनर प्रोडक्ट, ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अगला रिएक्शन है, मतलब क्लोरोबेंजीन बना, हेलोजेनिक्स बना, लेकिन इसका परसेंटेज 1% से कम है। ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन रिएक्शन तो हो रहा है। सुटेबल तो नहीं है, 1% से कम का प्रोडक्ट हो और बाकी जो है 99.5% इसका अगर प्रोडक्ट हो, तो क्या करेंगे हम उसको लेकर के? तो कुछ दूसरे मेथड से बनाते हैं, जैसे सनमेयर रिएक्शन के मेथड से बनाते हैं, या कुछ और भी मेथड बेंजीन डाइमेथाल से बनाते हैं। उस चीज से हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। इस मेथड का यूज नहीं कर रहे, लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से हमको रिएक्शन लिखना पड़ा। तीसरा है रिएक्शंस विद थानियल क्लोराइड। थानियल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है कि थानियल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पे हमारा वही हाइड्रो एल्किल हैलाइड का हेलो एल्केन्स का प्रोडक्शन होगा। लेकिन इसमें हम शुरू में बताएं कि थानियल क्लोराइड में फिनाल रिएक्शन नहीं करता, फिनाल रिएक्शन नहीं करेगा। ये भी एक हमारा मेथड है कि अल्कोहल और फिनाल को आइडेंटिफिकेशन करने में थानियल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल थानियल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, लेकिन फिनाल जो है थानियल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करता। तो लिखेंगे वही रिएक्शन जैसे हम लिखते थे। रिएक्शन कौन सा टॉपिक है? दूसरा है रिएक्शंस विद थानियल क्लोराइड। थानियल रिएक्शंस विद थानियल क्लोराइड के साथ कुछ सी, यहां पे वही रिएक्शन लिखेंगे CH3CH2OH plus SOCl2, then CH3CH2Cl and plus S2 and plus HCl। इधर क्लियर? प्राइमरी अल्कोहल के साथ सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करेगा। CH3CH3CHOH and plus SO2 SOCl2 थानियल क्लोराइड है, तो यहां बनेगा CH3CHCl plus SO2 and plus HCl। प्योर फॉर्म में एल्किल हैलाइड एसिड से बनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों गैसेस स्टेट में ये भी जो है उड़ जा सकता है, ये भी जो है वोलेटाइल्स है, और ये Cl भी वोलेटाइल्स है। तो
तो मिलेगा क्या, हमको विश्लेषण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड सब मिल जाएंगे प्योर फॉर्म में, क्योंकि विश्लेषण करने की इसमें किसी की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्योर फॉर्म में ही बन रहा है। एंड प्लस SOCl2 then 2 form CH3 ये CCl and plus SO2 and plus HCl, इधर क्लियर। तो यह क्षारीय क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, यहां लिखना पड़ेगा फिनाल डू नॉट रिएक्ट विथ द थानियल क्लोराइड, क्योंकि तुम्हारे मेमोराइज हो जाए ताकि आप समझ जाएं। फिनाल डू नॉट रिएक्ट विथ द थानियल क्लोराइड, यह थानियल क्लोराइड से फिनाल रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे अल्कोहल के केस में रिएक्शन चलेंगे। अब आता है रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सोच सकते हैं आप, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो फिनाल हो, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पे बस एमाइन्स का फॉर्मेशन करेगा और डिपेंडेंट करेगा कि रिएक्टेंट पे वो कितने डिग्री का एमाइन बना रहा है। रिएक्शन, अगला रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन विथ अमोनिया, इसको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। व्हेन द वेपर ऑफ अल्कोहल, व्हेन द वेपर्स ऑफ